आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि कार्तिक का मेला चल रहा है और उसमें हमारा ये महात्म का एक कड़ी चल रही है, एक लहर चल रही है। तो उसमें आज हम 2 महात्म करेंगे क्योंकि आगे दिन कम रह गए और 32 महात्म होते हैं, 33। तो उनको पूरा करने के लिए जब छोटे छोटे महात्म आ जाएंगे तो 2-2 महात्म करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक ब्राह्मण देवता था। वो ब्राह्मण देवता नदी के गंगा जी के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उधर से शनि महाराज निकले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनि महाराज निकले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा किसके लगोगे? मैं राजा के लगूंगा। राजा के लगेगी तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। उन्होंने कहा तुम मेरे लग जाओ। कहने लगे कि कितने दिन की? कि 7 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पैर की। उन्होंने शनि की महादशा ले ली। अपनी बीवी से जाके कहने लगे आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बना के दे दे, मुझे शनि की महादशा लगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बना के दे दी। नदी गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए। वहाँ से 2 तरबूज बहे जा रहे थे। उन्होंने अपने घोड़े के नीचे रख लिए। शनि की दृष्टि पड़ी, वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। अब उधर से राजा के सैनिक जा रहे थे। कहने लगे ये तो बड़ा पापी है, जो राजा हमें प्रजा को अपने बेटों की तरह से उसकी सेवा करता है, उसके साथ इसने ऐसा किया। अब उन्होंने उसे पकड़ के लेके रानी के पास पहुंचा दिया। रानी ने कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो। उसने कहा तो उसने कहा मुझे 1.25 पैर के लिए शनि का नाम लेने दो। उन्होंने 1.25 पैर के लिए शनि का नाम लेना शुरू कर दिया। 1.25 पैर के लिए शनि का नाम लेना शुरू करा। तो क्या नाम है, 1.25 पैर के बाद शनि उसको का 1.25 पैर बीतने के बाद उसे कहा फांसी पर चढ़ा दो। फांसी पर चढ़ाने लगे। पहले सोने की फांसी से दिया तो वो टूट गई, चांदी की दी तो वो टूट गई, लोहे की दी तो वो टूट गई। इतनी देर में राजा के लड़के भागते हुए खेलते हुए बाहर से आ गए। उन्होंने कहा कि तू रानी ने कहा अरे जाके देखो तो सही, कहीं ब्राह्मण देवता को किसी ने फांसी तो नहीं चढ़ा दिया। अब वो ब्राह्मण देवता के पास आई। कहने लगी तुमने क्या करा? मैंने कुछ ना करा। 1.25 पैर की शनि की महादशा ली। उसी में शनि महाराज ने मुझे इतने खेल दिखा दे कि इसका कोई पास शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाए, शाम को समय पीपल के नीचे जो जलाए। जैसे शनि महाराज तुम्हारी दशा चली 70 बला उतरी, जैसे उसकी बला उतरी। कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी बला उतारना। एक कुम्हारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ तो नियम ले ले। कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लगती है, मैं कैसे खाना खा लूँ? उसने कहा ऐसे कर, कल से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया कर। उसने अगले दिन से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करता। अब एक दिन वो रोज पेड़ पर चढ़ता, देख लेता है, उसे एक दिन दिखाई नहीं दिया। वो दूसरे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, उधर से 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने कहा दिख गया। वो सारा धन वहीं छोड़कर भागा। अब वहीं भागा, नीचे उतरे तो सारा धन लेके अपनी माँ के पास गया। माँ जल्दी किवाड़ खोली। कि क्या हुआ? कि माँ ये जो ना ऐसे ऐसे 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, मैंने तो कार्तिक नहाने वालों को टीका देकर कहा था, दिख गया। वो सारा धन छोड़ के भाग गए। कहने लगे कि ठीक है, कार्तिक नहाने में टीका देखने का इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाए का कितना धर्म होगा। उसने छत पर चढ़ के हिला मारा, सब कुछ कार्तिक जरूर नहाए। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आपका ही। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। उन्होंने लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ तपसी तपस्या कर रहे थे कि उन्होंने मुद्रा फेंकी, उसने घुटने के नीचे लगा ली। उसने मुद्रा उठाई तो तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के धेली न दो, ब्राह्मण जी माँ के दर्शन दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे, आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी हो तो पटा चढ़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 18वां अध्याय। एक दिन महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक माह में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके मध्यंतर में पंचाल देश के प्राचीन विहीन नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर विशाल मंदिर बनवाया। उसने निष्ठा प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर में एक अति सुंदर स्त्री प्रेम से विहीन होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती। उसकी हर मात्र यही लालसा रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए प्राण त्याग दिए।
स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लवण्य देखकर मन ही मन कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं होगा। ऐसा विचार कर भगवान की छवि को मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनके आज्ञा दी कि ग्वाल वाले देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगनाएं चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, पितामह भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरे पूर्वजन्म में यह मनोरथ करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते कहा, तुम नंद गांव में ब्रजभान गोपियां राधा के नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियों में सबसे अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। रसो उस समय तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री राधा जी के साथ रसो उत्सव में नृत्य किया। उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो राधा रानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 19वां अध्याय। महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, देवऋषि यम पंचम काल में दीपदान का क्या महत्व विधान है, कृपा मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दोष तक के 5 दिन यह यम कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नरक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल अपमार दुबा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3 उंगली में यम धर्मराजाय मृत्युवे आतंकाय कलकाय सर्वभूताक्षाय अदुतुराय दमनाय परमेष्टियम वक्रोदराय चित्राय चंद्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करे। फिर सायकाल ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में वृक्ष सभा गौशाला बगीचा नदी तालाब कुआ बावड़ी गली चौरस्ता खेत शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी का पूजन करें। यदि शास्त्र में के किसी भी मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त चतुर्थी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल होता है। इसके बाद कन्या ब्रह्मचारी तपस्वी को भोजन कराए। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन कराए। फिर सायकालीन गल तुलसी में समीप देव स्थान शमशान नदी पर्वत चौरस्ता गौशाला में दीप जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी को स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी श्री भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन से बालक वृद्ध रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर में फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करे। घर की सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे। समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीतादि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी घरों में घूमती हैं। जो घर अधिक सुंदर और रमणीय होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक पैर शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा कटकर सूख छाछ में पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करके वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन की पूजा इसी दिन की थी। सायकाल के समय गो बैल की पूजा करे और परिवार के साथ भर्षण व रक्षा के लिए उसे प्रार्थना करे। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन करें। दान आदि क्रिया करने से परिवार की सुख समृद्ध होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना अनन चनन का पालना रे सजनी रेशम लग रही डो। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री
झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लोग आंखें ना खोले, लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूध पी गिरेगी, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ आओ, लाला की नजरें उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले, लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जीमू रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी आते, कौन सुहागन कौन सपू जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी पात, हमी सुहागन हमी सपूती, जोड़ियो जी भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो आम। छीके धई जिमावती, मिश्री का जामन दे, ए हरनु नौत जिमावती जी, अजलज डोल की जाए, श्री नारायण का आरता राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रया, बर्तों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या हर की माँ, तो श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सा मास में हुई हरियाली, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो। ऐसा क्या मैया जब तब की शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, 7 बरस माह के नहाई, 7 बरत बैसाख के, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हस हस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो।
जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो तुलसा महारानी नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो तुलसा महारानी। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर गए रहियो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया गरइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ गरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंग गंगा के दौरे बोंगिया बार बार पाऊंगी, वासुदेव सभावा गंगा के दौरे बोंगी, राई तो बार बार पाऊंगी, यशोदा सिमाई गंगा के दौरे बोंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के दौरे बोंगे, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया से बेटा गंगा के दौरे बोंगे, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के दौरे बोंगे, एड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के दौरे बोंगे, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया से वीरा गंगा के दौरे बोंगी, झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के दौरे बोंगी, माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भावे ते जगी जवाई, एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक में। मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुर में से भोगल खाए उसका जन्म मकान जाए, साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भोगल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊँ जी सदा जिए भाई कबीर। सभी बहनों को राम राम। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।